मेरे राजाओं का राजा धन्यवाद। आज के दूसरे दिन के लिए आपका धन्यवाद। आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। और जय मसीह के सभी को। आज दूसरा दिन है और आज है परमेश्वर का वचन शिवीकरण और पाप से क्षमादान। हालेलुया। पाप से क्या है? क्षमादान। आज दूसरे दिन है और शिवीकरण के बारे में देखते हैं, पाप से क्षमादान के बारे में। हालेलुया। पापों से क्षमादान के लिए पता है प्रभु यीशु ने आपके लिए क्या है? अपना खून को बहाया है और आपको शुद्ध किया है। आपको हर एक पापों से क्या है? यीशु मसीह का लहू ढांप देता है। हालेलुया। क्या छोटे क्या बड़े पाप, सब क्षमा को जो प्रभु ने आपके लिए लहू बहाया है, ये जो क्षमादान है उसको कमाया नहीं जा सकता। वो तो मुक्त एक दान है जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नरम करें कि आपकी क्या है? पापों को क्षमा हुआ है। इस बात के लिए क्या करें? परमेश्वर के सामने अपने आप को नरम बनाए और उसकी जो रक्त है, जो मुक्त दान है, उसको क्या करे? ग्रहण करे। वो दान जो आपको दिया है, आपको कर्मों के द्वारा नहीं, आपकी भलाई के कारण नहीं, परंतु ये परमेश्वर की तरफ से एक मुक्त दान है। वचन को पढ़ते रहे और उस पर मनन करे। हालेलुया। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नरम करें और अपना हृदय परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण करे। हालेलुया। अपने हृदय में क्या करे? परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण करे। अब आपको क्या है? एक ऐना या दोष में जीने की आवश्यकता नहीं है। ऐना क्या होता है? आपकी चेहरा दिखाता है। उसी प्रकार से पाप क्या होता है? आपको दोष लगाता है। तो आपको दोष में जीने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से क्या करे? माफ़ी मांगे और परमेश्वर का बलिदान को क्या करे? ग्रहण करने। परमेश्वर का जो बलिदान है ग्रहण करे और उससे शांति वाली और सुरक्षा वाली परमेश्वर से क्या है? आत्मा मांगे और परमेश्वर से क्या करे? सुरक्षा के लिए अपने आप को ग्रहण करिए। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 1:7 में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह से और उसके धन से मिला है। हालेलुया। यीशु मसीह में क्या हुआ है? यीशु के लहू के द्वारा क्या हुआ है? आपका छुटकारा हुआ है और आपकी जो अपराध है उसका क्षमा क्या है? उसके ग्रहण जब आप करते हैं तो धन के अनुसार क्या है? एक तरह से गिफ्ट मिलता है। ये क्या है? फ्री गिफ्ट है। एक क्षमादान, आपके पापों से क्षमादान एक मुक्त है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10:43 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसी की सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा उसको क्या मिलेगी? उसके पापों से क्षमा उसको मिलेगी। हालेलुया। आज लोग उद्धार पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? आपको परमेश्वर ने एक मुक्त क्षमा दान दिया है, इसलिए क्या है? प्रभु को भरोसा रखना है और उसकी क्षमा को ग्रहण करना है। ये कोई कर्म से नहीं आपको क्षमा मिलेगी। पापों को अंगीकार कर मान कर और छोड़ेंगे तो यीशु मसीह की जो लहू है आपके पापों में क्या करेगा? आपकी जो पाप है, अपराध है, गलती है, उसको ढांप देगा। हालेलुया। उसको ढांप देगा। प्रेरितों के काम 26:28 में लिखा है, क्योंकि ये बच्चा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू इसलिए बहाया गया है कि आपकी क्या है? पापों को क्षमा किया जाए। बहुतों के पापों को क्षमा के निमित्त क्या है? बहुतों का मतलब है जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसकी क्या है? पापों की क्षमा के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया है। आपके पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है, इसलिए उसकी क्षमा को क्या करना है? ग्रहण करना है। इब्रानियों को पुस्तक 10:10 में लिखा है, क्या लिखा है? उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या है? एक बार क्या है? बलिदान चढ़ाया है और आपको पवित्र किया है। इसलिए पवित्र किया है कि आप प्रभु के प्रति पवित्र बना रहे, उसके सम्मुख पवित्र प्रजा बने रहे, ना कि फिर दोबारा पाप में जीवन जिए। हालेलुया। इसलिए आपको पवित्र किया है कि आप प्रभु के निकट रहे। हालेलुया। और अगर आपसे बाई चांस अगर पाप भी हो गया है और कोई गलती है, पाप है, अपराध है, तो इतना ध्यान रखें, जिसे पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान लें, पहला क्या करना है? अपने पापों को मानना है, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम अपने पापों को मान ले और हर एक प्रकार की
जो क्या है, अशुद्धता वाली पाप होती है, जो पाप हमें प्रभु के निकट आने से क्या होती है, रुकावट डालती है। तो प्रभु का लहू क्या करेगा, और प्रभु क्या करेगा, जो धर्मी है, विश्वास योग्य है, वो हमारे हर एक पापों से क्या करेगा, शुद्ध करेगा, हर एक पापों से क्या करेगा, क्षमा करेगा। आपकी पाप लाल रंग हो, अगरवानी रंग हो, कोई भी पाप हो, अगर आप प्रभु से माफ़ी मांगते हैं तो यीशु मसीह आपको क्या करे, शुद्ध करने में विश्वास योग्य है, धर्मी है। उसके लिए कोई क्या है, रीति रिवाज नहीं करना है, सिर्फ घुटने टेकना है, मुंह से बोलकर हर एक पापों को अंगीकार करना है। तो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। आपके पापों को क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। उसका लहू आपकी हर एक पापों को शुद्ध कर देगा। यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमसे जो गलती हुआ है उसको सिर्फ अंगीकार करे, उसको माने, उसको छोड़े, तो हमें क्या मिलेगी, क्षमा दान मिलेगी। तो इसलिए क्या है, अपने पापों को मानना है, छोड़ना है। यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया है कि आपको क्षमा मिल सके। उसने क्या है, आपको मुक्त में एक क्या है, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए एक रास्ता बनाया है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो सच में स्वतंत्र हो जाएगा, वो सच में स्वतंत्र हो जाएगा, झूठे नहीं, सच में स्वतंत्र होगा। तो यीशु मसीह के ऊपर आप क्या है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो और कोई पाप होता है तो आपको उसको अंगीकार करना है, मानना है, छोड़ना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना करते हैं, आप हमारे पीछे पीछे बोले हे पिता, मैं तेरे सम्मुख आकर मान लेता हूँ कि मेरी गलतियों के बदले तुझे चुकाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं आपकी भलाई के सामने नरम होता हूँ, क्योंकि आपने अपने इकलौते पुत्र को उद्धार और क्षमा के लिए बलिदान किया। मैं अंगीकार करता हूँ केवल यीशु के लहू के द्वारा ही क्षमा मिलती है। तेरे वचन कहता है कि यदि मैं अपने पापों को मान लूं तू मुझ में शुद्ध करने तो तू मुझे शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हे प्रभु, मैं अपने पापों को इसी समय आपके सम्मुख मान लेता हूँ। अनजाने में जाने में कोई भी पाप हुआ है उन सब के लिए हे पिता मैं मानता हूँ। मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे मुंहों के द्वारा, मेरे होठों के द्वारा जो भी पाप वाली बातें, अशुद्धता वाली बातें निकली है उन सब के लिए हे पिता मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे हर एक प्रकार के पापों को जो मैं खुद भी नहीं जानता, और जितने मेरे गुप्त पाप हैं, जितने मेरे पाप हैं, जितने अपराध हैं, जितने गलतियाँ हैं, उन सब के लिए हे पिता मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हे पिता मैं आपके वचन को मानता हूँ, ताकि अपनी क्षमा और शुद्ध होने के लिए यीशु के लहू को स्वीकार करता हूँ। बाइबल कहती है जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो सचमुच स्वतंत्र है। दोष मुक्ति इस नई अवस्था पर मेरे हृदय में नया आनंद और नया जीवन नवीनता से लाता हूँ। मैं अपने जीवन में आपकी क्षमा में आनंदित होता हूँ। अब मैं दोषरोहण की आवाज़ से विमुख होकर आपके हाथों से धार्मिकता का वस्त्र ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु आपके महान प्रेम और दया के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दया से सुने और उत्तर दे मेरे स्वर्गीय। आमीन।